बिहार में विधानसभा चुनाव जो है हो रहे हैं और इसको लेके किस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है। हालांकि इसमें जो पत्रकार लोग हैं उन लोगों का बहुत ही अहम रोल है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष सिंह हैं, एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, ये जो है जिस तरीके से सत्ता के खिलाफ में आवाज उठाते रहे हैं, इसी मुद्दे पे आज इनसे बातचीत करेंगे और बिहार में इस बार समीकरण क्या कुछ कह रहा है इस पे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे। अच्छा, ये बताइए, आप जो है हमेशा सत्ता के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, आपका जो चैनल है जिस तरीके से आप उस पे सत्ता के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, आखिर वजह क्या कुछ है, सत्ता के खिलाफ आप क्यों हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई लड़ाई तो है नहीं, और सत्ता से सवाल अगर हम पत्रकार नहीं करेंगे तो करेगा कौन? पत्रकारिता जिस तरीके से पूरे देश में गुलामी की ओर चला गया है, उसको जीवित रखने का मेरा एक माध्यम है जिससे हम सरकार से सीधा सवाल करते हैं। क्योंकि हाजीपुर विधानसभा से मैं हूँ, यहाँ पे 25 साल से एक व्यक्ति का कब्जा है, उसने अपने नौकर को यहाँ विधायक बना के रख दिया। यहाँ का नशरा, क्योंकि मैं वोटर हूँ, वोट मांगने लोग उम्मीदवार हमसे भी आ रहे हैं, तो मुझे पता है ना कि यहाँ की समस्या क्या है। अगर मेरा घर ही नहीं सुधर रहा है तो मैं जो पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मरा हुआ पत्रकारिता हो जाएगा। अच्छा, तो आप जो आवाज उठाते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो सिस्टम के साथ होना चाहिए। आप जो है आरोप भी मतलब कुछ ज्यादा लगाते हैं कि 100 करोड़ घोटाला हो गया, 1000 करोड़ घोटाला हो गया। ये जो है यहाँ पे डीएम एसपी भी जो भी आए सबके खिलाफ में आपने आवाज उठाने का काम किया है। एक चीज बताइए प्रेम जी, आपको जब सड़क पे निकलते हैं तो आप देखते हैं कि 100 करोड़ का ये रोड बन रहा है और रोड बनने के दूसरे दिन ही 80% उखड़ जाता है, तो डीएम अंधा है यहाँ का, एसपी अंधा है? ये बताइए, विधायक अंधा है? कौन अंधा है? या जनता पूर्ण रूपेण अंधा ही हो चुकी है? तो जब किसी को न दिखाई दे, मेरा कभी देखे हैं किसी डीएम का स्टेटमेंट देखते हुए? किसी डीएम का मैंने कभी बाइट लिया है क्या? देखा है आपने? मैं किसी मंत्री विधायक सांसद का कभी बाइट लिया है? अरे उनका जो काम है वो कर रहा है। मुझे जो दिख रहा है जमीनी हकीकत, जो उनका दलाली है, बेईमानी है। हाजीपुर में मैं 13 साल से हूँ, मेरा घर है, मैं बाहर कुछ समय रहा और पत्रकारिता में मेरा लगभग 18 साल का समय होने जा रहा है। कोई मैं आज का नहीं हूँ। तो इस 13 सालों में मैंने जो देखा है, यहाँ पे 80% कमीशन खोरी है डीएम, एसपी और एसडीओ, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप जहां तक जाइए, और जनप्रतिनिधि जो है सांसद से लेकर के आपको जहां तक नीचे चल जाइएगा, सब 80% कमीशन खोर सब है। और अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो है करीब 18 साल से काम कर रहे हैं, यानी कि 4 टर्म यहाँ से बीजेपी हाजीपुर से जीतते आई, खिलाफ में आवाज उठाते हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि विपक्ष में उम्मीदवार ढंग का होता नहीं है। राजद का जंगल राज को आज भी लोग पाट नहीं पाते हैं। अब एक विकल्प के रूप में नई जो सेगमेंट है वो प्रशांत के रूप में आया। प्रशांत ने हाजीपुर में एक अच्छा उम्मीदवार दिया, पढ़ा लिखा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को दिया है। मैं नाम यहाँ नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं ये करूं। आपके साथ बता दूं कि एक विकल्प यहाँ पे दिया है। लोगों को लगता था कि विकल्प कौन हो सकता है? गुंडा राज, जो लालू का राज रहा है, गुंडा राज, उससे बड़ा गुंडा राज तो यहाँ का है। जो तो आप कह रहे हैं कि इससे मतलब यहाँ पर जो भी उम्मीदवार खड़े हुए विपक्ष में वो कमजोर हैं। तो अभी तो देव कुमार चौरसिया खड़े हैं, तो आप उनको किस कैटेगरी में मान रहे हैं? देखिए, आपने नाम जब खोला है तो देव कुमार चौरसिया से मेरा व्यक्तिगत, और हाजीपुर में जब मैं कदम रखा था तो जदयू के जिलाध्यक्ष से और उनके साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है। लेकिन कैंडिडेट कमजोर नहीं है। व्यक्तित्व के मामले में अवधेश जो यहाँ का विधायक है और उम्मीदवार भी है भाजपा से, अवधेश उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। और इसके अलावा जान लीजिए, अभी 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि प्रतिभा सिन्हा जो आई हैं यहाँ से उम्मीदवार जनसुरा से, उनको लेकर के एक भावना बढ़ा दी जा रही है कि ये बाहर के हैं। तो वैशाली की वो बेटी हैं, वैशाली जिला घर है, वैशाली गढ़, यानी वैशाली जहाँ से पहचान शुरू होती है वहाँ की वो बेटी है, और वैशाली की बेटी है तो वो बाहर की हो गई। और अवधेश सिंह विद्युपुर राघोपुर क्षेत्र का रहने वाला, यहाँ से 3 टर्म से विधायक है, वो माने बाहरी नहीं हुआ। माने एक महिला का अपमान करने का ये तरीका है, मार्केटिंग है। अरे नीचे हो, मार्केटिंग के बल पे ही भाजपा पूरे देश पे कब्जा की है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार 20 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, 20 साल से बीजेपी हाजीपुर में, तो इस बार क्या उम्मीद लग रहा है कि परिवर्तन होगा? अब किसकी यहाँ पे विजय होगी? उपचुनाव में भी देखिए वोटिंग परसेंटेज भाजपा का घटा,
दो और चुनाव देख लीजिए अवधेश जो लड़े, उसमें देखिए धीरे धीरे घट रहा है। पिछले बार जबरदस्ती जीते हैं, इसमें मैं कहूंगा तो कहेगा लोग कि कहते हैं, लेकिन सबका सब भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। चुनाव आयोग से लेकर के कोई निष्पक्ष काम नहीं कर। अच्छा, ये लास्ट सवाल रहेगा, बिहार में क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या फिर एनडीए का ही बिहार में फिर से कब्जा रहेगा? 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और याद रख लीजिए, बिहार में जंगल राज के नाम पे हटाने वाली व्यवस्था जो चालू हुई थी अटल जी के कार्यकाल में, राष्ट्रपति शासन लागू होना, वह पुनः राष्ट्रपति शासन लागू के साथ ही खत्म होने जा रहा है। बिहार में फरवरी में दोबारा चुनाव के लिए आप लोग तैयार रहिए। मतलब फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा? नरेंद्र मोदी की प्लानिंग, अमित शाह की प्लानिंग राष्ट्रपति शासन लागू करने की है यहाँ पे। तो ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? क्लियर कह रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई शासन यहाँ नहीं है, सरकार नहीं बनेगी, किसी की नहीं बनेगी। राष्ट्रपति शासन की तैयारी नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है। तो आज के डेट में इस देश का भगवान, स्वघोषित भगवान नरेंद्र मोदी है, अमित शाह उनके चमचे बेलचे हैं। तो उन्होंने सोच के रखा है कि हमको सरकार बिहार में नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कोट कर लीजिएगा। इसलिए कि बिहार में अगर मजदूर नहीं रहेगा तो उनके गुजरातियों का फैक्ट्री चलेगा नहीं। तो जब फैक्ट्री नहीं चलेगा तो करेंगे क्या यहाँ पे? तो बिहारियों को मजदूर बना के रखना, ट्रेन देना। और आज बिहार में ट्रेन 12,000 ट्रेन आने वाली थी, आई क्या? लोग जनरल में कैसे कैसे छठ पूजा का सत्यानाश कर दिया भाजपा ने। मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा में जान लीजिए बहुत जल्दी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और हमारे जैसे लोग भाजपा के साथ हमेशा उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज के डेट में नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक शिक्षित, समझदार, समाज को लेकर चलने वाला, क्योंकि यहाँ परिवार की वजूद नहीं है, नेतृत्व ही परिवार विहीन है। बीवी को छोड़ के भागे हुए लोग हैं, तो लोग परिवार का मीनिंग नहीं समझेगा। तो आप कह रहे हैं कि इस बार राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ऐसा क्यों? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे, या फिर आप ये देख रहे हैं कि भाई ना महागठबंधन की सरकार बनेगी, ना एनडीए और ना जन स्वराज की? नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पिछले बार भी षड्यंत्र रचा था, इस बार भी षड्यंत्र रच रहे हैं। किसी भी तरीके से नीतीश को खत्म करना है। नीतीश किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी से ज्यादा बिहार के लिए सोचेगा वो आदमी। उसने सोचा, उस आदमी ने 20 साल में बनाया। नीतीश कुमार पे उंगली उठाने की औकात नरेंद्र मोदी की तो नहीं है। इतने विद्वान नरेंद्र मोदी नहीं हो गए हैं। बेहतर नेता किसको मानते हैं, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी? मैं एक चीज बोला था कि देव व चौरसिया के पैर की धूली नहीं है, उसी तरीके से नीतीश कुमार के पैर की धूली के बराबर भी नरेंद्र मोदी नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे जो कर ले वो, सनातनी तो बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी सनातनी नहीं है, याद रखिए। मैं प्योर सनातनी हूँ, मैं सनातन पे विश्वास रखता हूँ, हिंदू पे भरोसा नहीं करता हूँ। हिंदू मतलब आज के डेट में भगवा झंडा गमछा रखेगा। और भाजपा के लोग, अरे आप हाजीपुर में 2-3 बड़े विद्वान लोग हुए जो हिंदुत्व का झंडा उठाए, और भाजपा के लोग 26 से लेकर 30 केस डाल करके उसको युवा जिला अध्यक्ष बनवाया है, जबरदस्ती गर्दन ममोड़ की। ऐसा आसान बात नहीं है। तो जान लीजिए, मैं पत्रकारिता ही नहीं कर रहा हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं अपने घर को मजबूत करूँ। मेरी नैतिक जिम्मेवारी कि मेरा बच्चा जब स्कूल जाता है तो पैदल जाता है ना, कभी मैं जब नहीं पहुंचाने जाता हूँ या नहीं लाने जाता हूँ, तो राजेंद्र चौक पे नाली से होकर भोमरिया जो है, गांधी चौक पे भोमरिया में नाली से होकर के मेरा बच्चा घर आता है ना, तो कहता है पापा आप जो कहते हैं, कभी कभी लोग कहता है, सुनते हैं कि आप ज्यादा बोल देते हैं। नहीं पापा, बहुत दुख होता है कि आपके जैसे लोगों को राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि नहीं राजनीतिक में भी आएंगे आने वाले वक्त में। नहीं, देखिए मेरा 19 और 24 लोकसभा चुनाव लड़ने का मिशन था। मैं बिहार आया था, उसी से मैं तय कर लिया था। दोनों नहीं लड़ पाए? मैं दोनों नहीं लड़ पाया। क्यों, क्या वजह? जाने दीजिए, वो कारण जो भी हो, समय बीत गया, उसके पीछे आगे चुनाव लड़ेंगे। मैं बता देता हूँ। मैंने 2022 में एक पुस्तक लिख करके डिक्लेयर कर दिया कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, और इसी मकसद से श्री भगवान परशुराम मंदिर के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिली। बाकरपुर डुमरी, कुतुबपुर डुमरी में जो बना हुआ परशुराम मंदिर है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। समाज के हित में, क्योंकि भूमिहार समाज से मैं हूँ, क्योंकि संविधान कहता है कि मैं भूमिहार हूँ। मुझे भारत का संविधान भारतीयता की ओर नहीं लेके जाता है, वो भूमिहार कह रहा है। तो भूमिहार जो कह रहा है, तो उस भूमिहार के नाते परशुराम मंदिर का मैं अध्यक्ष हूँ।
और समाज को एक नया दिशा देना है। और मेरा आग्रह ये नहीं कि वोट किसको डालिए, आप अपने बच्चों के भविष्य को देखकर आप अपने बच्चे को पढ़ाते, मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ, 2000-3000 फी मैं महीना का भर रहा हूँ। एक व्यक्ति बिहार का बेटा आया है ना, उसने कहा ना कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चों को, मैं वो फी भरूंगा। है औकात नरेंद्र मोदी का पढ़ने पे कभी कोई कर? 2020 शिक्षा नीति क्या इस देश में लागू हुई? 6 साल हो गया, सिर्फ ड्रामेबाजी, जुमलेबाजी और फ्रॉडगिरी। नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन फ्रॉड है। हम उनके कुछ और चरित्र को खोलूंगा बहुत जल्दी, चिंता मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे बातचीत की। इनका स्पष्ट करना है कि इस बार जो चुनाव का मैंडेटरी आएगा ये कहीं न कहीं से बिहार के हित में नहीं है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लग सकते हैं। हालांकि इन्होंने पीएम मोदी पर जम के बरसाया। इनका कहना है कि मोदी के शासन में रहते हुए बिहार का विकास संभव नहीं है। और भी इनसे बातचीत एक्सक्लूसिव करेंगे, लेकिन अगले रिपोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव का विशेष कवरेज।